नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल मित्रा पर। और मैं हूं आपका डिजिटल मित्रा, देने आपको जानकारी वही जो आपके काम आए। डिजिटल मित्रा देने आपको जानकारी इस बार राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026-27 के बारे में। इस छात्रवृत्ति के द्वारा आपको कक्षा 9 से 12 तक हर वर्ष 12,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो प्रति महीने लगभग 1,000 रुपये होती है। यह सहायता छात्राओं या छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने में और उनके माता पिता से आर्थिक बोझ कम करने में उनकी मदद करती है। इस छात्रवृत्ति को भरने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, जिसकी परीक्षा तिथि इस साल 9 नवंबर 2025 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन आपके 27 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं, जिनकी अंतिम तिथि लास्ट डेट 24 सितंबर 2025 है। इसलिए अपना आवेदन अंतिम तिथि से पहले भर दीजिए। इस छात्रवृत्ति को भरने के लिए जो आपकी पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, वो कक्षा 7 में आपका कक्षा 7 की जो परीक्षा है उसमें न्यूनतम 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। SC या ST वर्ग के लिए 5% की छूट है। सत्र 2025 या 26 में कक्षा 8 में छात्र या छात्रा को अध्ययनरत होना चाहिए। अभिभावक की वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल राजकीय, स्थानीय निकाय, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र या छात्राएं ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति चयनित होने पर कक्षा 9 से 12 तक निरंतर राजकीय, स्थानीय निकाय, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में ही छात्र या छात्रा को अध्ययनरत रहना होगा। अगर वे किसी कारणवश स्कूल छोड़ते हैं और दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उनकी छात्रवृत्ति रुक सकती है, इसलिए ऐसा ना करें। छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए कक्षा 8 में कम से कम 55% अंक छात्र या छात्रा को लाने होंगे। SC या ST वर्ग को 5% अंकों की छूट रहेगी। कक्षा 9, 10 व 11 में आपका पास होना अनिवार्य है और कम से कम 60% अंक आपको आवश्यक रहेंगे। छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए खाता किसी पब्लिक सेक्टर या सरकारी बैंक या फिर किसी भी शेड्यूल बैंक में होनी चाहिए जो RBI में रजिस्टर हो, और उनका आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक खाते से लिंक ज़रूर होना चाहिए, ये ध्यान रखें। जो छात्र या छात्रा इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, उनमें जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, राजकीय आवासीय विद्यालय जो हॉस्टल वाले विद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे, जो प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे इस छात्रवृत्ति के आवेदन को नहीं भर सकते हैं, ये याद रखें। इस आवेदन को भरने हेतु कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं, जैसे आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का फ़ोटो व हस्ताक्षर। फ़ोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई टोपी या चश्मा नहीं होना चाहिए। 7वीं क्लास का रिपोर्ट कार्ड आपका लगेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका ज़रूरी है। आय प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी होना चाहिए और अंतिम तिथि से पहले का ही जारी हो, ये याद रखें। जाति प्रमाण पत्र, यदि अभ्यर्थी SC, ST या OBC वर्ग से है तो उनका जाति प्रमाण पत्र अपलोड होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी यदि कोई अन्य आरक्षण रखता है, जैसे कि वो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो उसकी दिव्यांगता 40% से अधिक होनी चाहिए, तभी भी इस आरक्षण का लाभ ले पाएगा। अगर अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो वो उसका प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पहले सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी करना होगा और वो अपलोड होगा इसके वेबसाइट पर। आवेदन केवल अभ्यर्थी ऑनलाइन ही भरें, या तो आप घर से अपना आवेदन कर सकते हैं या फिर किसी जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं, मगर आवेदन केवल ऑनलाइन ही होगा। सभी दस्तावेज स्पष्ट, सही और अंतिम तिथि से पहले के जारी होने चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपना जातीय आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना नहीं भूलें, वरना उनको सामान्य कैटेगरी का माना जाएगा। फ़ोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड सही से अपलोड करें। आवेदन जमा करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखें, जो भविष्य में आपके लिए काम आएगा। सभी निर्देश, आवेदन पत्र के जितने भी निर्देश हैं वो आवेदन पत्र भरते समय उपलब्ध होते हैं। उन निर्देशों को अभ्यर्थी तसल्ली से पढ़ें, आसानी से पढ़ें और निर्देशों को पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। उनको ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि अगर उनमें कोई चूक होती है तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त भी हो सकता है, इसलिए निर्देशों को ज़रूर पढ़ें। आवेदन करते समय ज़रूरी सावधानी आपको याद में रखनी है कि SC, ST, OBC, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र 3 विशेषज्ञों की समिति द्वारा और CMO के हस्ताक्षरित होना चाहिए। न्यूनतम 40% की विकलांगता पर ही आपको लाभ मिलेगा, अगर उससे कम होती है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब इसकी हम परीक्षा के बारे में बात करते हैं। परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में होगी। एक आपकी सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण होगा जो 90% की होगी। एक शैक्षिक अभिरुचि
होगा आपका वो भी 90% का होगा। विज्ञान में आपका 35%, सामाजिक विज्ञान के 35% और गणित के 20% आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा के कुल अंक 180 होंगे। ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। समय सीमा सामान्य भर्ती के लिए 90 मिनट और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 120 मिनट रहेगा। इस छात्रवृत्ति के भी कुछ नियम हैं, जैसे छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 तक ही दी जाएगी। कक्षा 9 व 11 में आपका पास होना जरूरी है। कक्षा 10 में न्यूनतम 60% अंकों से आपको पास होना जरूरी है। SC/ST वर्ग को 5% की छूट रहेगी। हर साल NSP पोर्टल पर आपका फॉर्म का रिन्यूअल कराना आपको जरूरी होगा। आवेदन आपको रिन्यूअल कराना ही होगा। बैंक का आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका बैंक खाता जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। 2 योजनाओं से छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलेगी, इसलिए मेहनत करें और छात्रवृत्ति का लाभ पाएं। और जुड़े रहिए डिजिटल मित्रा पर, जानकारी वही जो काम आए। ऐसी ही किसी जानकारी के लिए नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें।